हेलो दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे पेन्नी स्टॉक्स के बारे में। हम ये जानेंगे कि ये पेन्नी स्टॉक्स क्या होता है और पेन्नी स्टॉक्स में हमें कैसे इन्वेस्ट करना चाहिए और कैसे हमें बुरे पेन्नी स्टॉक से बचना चाहिए। तो इस वीडियो को पूरा देखिए क्योंकि इसमें बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। बेसिकली पेन्नी स्टॉक्स वो होते हैं जो कंपनी के शेयर प्राइस बहुत ही कम होते हैं। ये वो स्टॉक्स होते हैं जिनके प्राइस ₹1, ₹2, ₹4 या ₹10 तक होते हैं। तो बेसिकली वो बहुत सारी ऐसी कंपनी होती हैं जिनके स्ट्राइक प्राइस बहुत कम रह जाते हैं और उनकी डिमांड बहुत कम होती है मार्केट में। लेकिन कभी-कभी कुछ पेन्नी स्टॉक्स ऐसे होते हैं जिनका बिज़नेस मॉडल बहुत अच्छा होता है। तो हमें ऐसे पेन्नी स्टॉक में इन्वेस्ट करके हम बहुत ज़्यादा पैसे कमा सकते हैं। लेकिन उसके लिए हमें बहुत सारा होमवर्क करना पड़ेगा। अब आप ये पूछेंगे कि जब हमारे पास बहुत बड़ी-बड़ी कंपनी जैसे कि पेटीएम, ज़ोमैटो, टाटा कंसल्टेंसी, रिलायंस, इन्फोसिस इतनी बड़ी-बड़ी स्टेबल कंपनीज़ हैं, तो फिर हम ये अननोन पेन्नी स्टॉक्स में क्यों इन्वेस्ट करें, जिसके बारे में हमें ज़्यादा पता भी नहीं है और जिनकी कोई मार्केट में डिमांड भी नहीं है। तो इसका एक मेन रीज़न है, वो है अफोर्डेबिलिटी एंड प्रॉफिट। मान लीजिए कि जॉन के पास ₹25,000 हैं इन्वेस्ट करने के लिए स्टॉक में। वो पेटीएम के स्टॉक्स खरीद लेता है ₹25,000 के, क्योंकि 2020 में पेटीएम का एक शेयर ₹1200 का था, तो उसको टोटल 1200 से लेकर ₹1000 था, तो उसको 25 शेयर ही मिलेंगे। तो मान लीजिए कि वो पेटीएम के शेयर 1 साल तक होल्ड करके रखता है आपके पास, तो और पेटीएम के शेयर ₹1200 तक पहुँच जाते हैं। तो भी उसको ज़्यादा से ज़्यादा ₹5,000 तक का प्रॉफ़िट होगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं उसने एक बहुत बड़ा अमाउंट ₹25,000 इन्वेस्ट किया, लेकिन फिर भी उसको सिर्फ़ ₹5,000 का प्रॉफ़िट हुआ। इसके बदले अगर वो कोई अच्छे पेन्नी स्टॉक में चलिए एग्ज़ाम्पल लेते हैं जैसे दिग्जाम सॉल्यूशन। सो दिग्जाम एक टेक्सटाइल कंपनी है जो कि सूट बनाती है। ये एक पेन्नी स्टॉक है। 2020 में इसका एक शेयर ₹4 में मिलता था। तो जॉन ने एक पेन्नी स्टॉक में इन्वेस्ट कर दिया। उसने दिग्जैम के 6,250 शेयर खरीद लिए ₹25,000 में। 2021 जनवरी में दिग्जैम का एक शेयर बहुत हाई पे चल रहा है। उसका आज एक शेयर ₹247 तक पहुँच चुका है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 1 साल में उसका ₹25,000 ₹15 लाख प्रॉफ़िट कमा के दे रहा है। ये एक बहुत बड़ा प्रॉफ़िट है। आपने सिर्फ़ ₹25,000 लगाया और बदले में आपको ₹15 लाख प्रॉफ़िट लगेगा। तो यहाँ पे आप ये सोच सकते हैं कि क्यों हम फिर बड़ी-बड़ी कंपनी में इन्वेस्ट करें। इससे बेटर है कि हम अपना सारा पैसा पेन्नी स्टॉक में लगा दें। तो यहाँ पे आपको ध्यान देना होगा कि हर एक पेन्नी स्टॉक अच्छा नहीं होता है। मार्केट में हज़ारों पेन्नी स्टॉक हैं, जहाँ पे कुछ कंपनी ऐसी हैं जिनके शेयर प्राइस ₹1, ₹2, ₹4 है। लेकिन वो सारी कंपनी आगे जाके स्टेबल नहीं होने वाली। उसमें से बहुत सारी कंपनी तो ऐसी है जो आगे जाके बंद भी हो सकती है या उसके शेयर ₹4 से ₹1 पर भी पहुँच सकते हैं। तो आप अगर जल्दबाज़ी में किसी भी अननोन पेन्नी स्टॉक में पैसा लगा दोगे, तो आपका सारा पैसा डूब भी सकता है। तो अब ये क्वेश्चन आता है कि हम कैसे डिसाइड करें कि कौन-सा पेन्नी स्टॉक अच्छा है, कौन-सा पेन्नी स्टॉक बुरा है? तो इसके लिए हमें वॉरेन बफेट के सॉल्यूशन को ध्यान रखना चाहिए। वॉरेन बफेट जो कि दुनिया के सबसे बड़े स्टॉक मार्केट एडवाइज़र हैं, वो ये बोलते हैं कि हमें स्टॉक में इन्वेस्ट करने से पहले जिस कंपनी का वो स्टॉक है, उस कंपनी के बिज़नेस के बारे में अच्छी तरह एनालिसिस करना चाहिए। अगर कोई कंपनी जिसका बिज़नेस बहुत अच्छा है, जो कि फ्यूचर में आपको लगता है इस बिज़नेस का प्रॉफ़िट बढ़ सकता है, तो इस कंपनी का शेयर भी बढ़ सकता है, तो आपको सिर्फ़ ऐसी ही कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहिए। आपको ब्लाइंडली भी किसी भी कंपनी में ऐसे ही इन्वेस्ट नहीं कर देना चाहिए। जैसे कि एग्ज़ाम्पल लेते हैं, मान लीजिए कि कोई कंपनी है, जो कि सूट और कपड़े बनाती है और आप देख रहे हैं उस तरह के सूट के कपड़े की डिमांड धीरे-धीरे बढ़ती जा रही है। तो आप ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जो इनका बिज़नेस मॉडल है, वो आगे जाके बढ़ेगा, क्योंकि इस तरह के कपड़ों की डिमांड बढ़ने वाली है। तो इनका प्रॉफ़िट बढ़ेगा, सेल बढ़ेगा। तो जे अगर इनका कंपनी का प्रॉफ़िट बढ़ेगा, तो इसकी कंपनी का स्टॉक्स भी बढ़ेगा। तो इस तरह हमें कंपनी के बिज़नेस मॉडल का एनालिसिस करना चाहिए
और जब हम पूरी तरह कन्विंस हों कि ये कंपनी आगे जाके अच्छा बिज़नेस कमा सकती है या कंपनी का बैलेंस शीट को पढ़ना चाहिए और देखना चाहिए कि कंपनी के प्रॉफ़िटेबल होने के कितने ज़्यादा चांसेस हैं। कंपनी जितनी ज़्यादा सेल्स बढ़ाएगी, जितना ज़्यादा प्रॉफ़िटेबल होगी, उतना ही ज़्यादा उसका स्टॉक प्राइस बढ़ेगा और हो सकता है जो कंपनी आज पेन्नी स्टॉक है, वो आगे जाके उसका स्टॉक बहुत ज़्यादा बढ़ जाए। जैसे कि हमने एग्ज़ाम्पल में देखा दिग्जाम सूट्स एंड टेक्सटाइल, इसका एक शेयर 2020 में ₹4 था और आज वो सिर्फ़ 1 साल में बढ़कर ₹247 तक पहुँच चुका है। तो अगर इस कंपनी में किसी ने ₹25,000 लगाए थे 2020 में, तो आज वो बढ़कर ₹15 लाख तक हो चुके हैं। अगर हम बात करें एक नेगेटिव पेनी स्टॉक के बारे में, तो उसका एक एग्ज़ाम्पल है रिलायंस कम्युनिकेशन जो कि अनिल अंबानी की कंपनी है। इसके शेयर 1 साल में ₹6 से घटकर ₹3 तक को जा चुके हैं और लगातार गिरते ही जा रहे हैं। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि हर एक पेनी स्टॉक आपको प्रॉफ़िट कमा के नहीं देगा। आपका बहुत ज़्यादा लॉस भी हो सकता है, अगर आप गलत बिज़नेस में पैसा लगा दें। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं रिलायंस कम्युनिकेशन, तो आपको इसके बिज़नेस के बारे में देखना चाहिए, ना कि ब्लाइंडली पेनी स्टॉक खरीद लेना चाहिए। तो अगर आपको कोई एडवाइस करे कि आपको रिलायंस कम्युनिकेशन के पेनी स्टॉक खरीदने चाहिए, तो आप उसका एनालिसिस करें। जैसे कि रिलायंस कम्युनिकेशन का बिज़नेस है मोबाइल का सीडीएमए, जो कि पूरी तरह बर्बाद हो चुका है। तो इनके बिज़नेस में अब कोई वैल्यू नहीं रह गई है। तो इसलिए आपको ये पेनी स्टॉक नहीं खरीदना चाहिए। चलिए अब देखते हैं कि 2022 में कौन से वो पेन्नी स्टॉक हैं, जिनमें हम लोग इन्वेस्ट करके अच्छे रिटर्न कमा सकते हैं। ये कुछ पेन्नी स्टॉक्स हैं जैसा कि आप देख सकते हैं, सुज़लॉन एनर्जी, आईएफसीआई, आदिनाथ, गीता रि रिन्यूएबल एनर्जी या फिर एमआईसी इलेक्ट्रॉनिक्स। सो गीता का प्राइस आप देख सकते हैं ₹10 से ₹272 तक पहुँच गया था, इस सिर्फ़ 1 साल में। तो अगर किसी ने ₹10 लाख लगाया था इसमें 2021 में, तो आपका ₹10 लाख 2.72 करोड़ हो जाएगा। आप आसानी से रिटायर होके अपनी लाइफ़ जी सकते हैं। तो कुछ पेन्नी स्टॉक जो अच्छे होते हैं, जिनका बिज़नेसेस अच्छे होते हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं सुज़लॉन एनर्जी, ये सोलर पावर और ये सब में इन्वेस्ट करती है, जो कि बहुत तेज़ी से ग्रो हो रहा है आजकल। तो आपको इनके बिज़नेस पे ध्यान देना चाहिए। तो इसी वजह से इनके शेयर प्राइस ऊपर जा रहे हैं क्योंकि ये बिज़नेसेस ग्रो हो रहे हैं। तो ये कुछ पेन्नी स्टॉक जो अच्छे हैं, जिनको आप आसानी से खरीद के अच्छे रिटर्न कमा सकते हैं, बहुत कम टाइम में। और क्योंकि ये कंपनी अभी ग्रो हो रही है, तो इनके शेयर प्राइस के ग्रो होने की पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा है। तो आप कम इन्वेस्टमेंट में ज़्यादा शेयर खरीद सकते हैं और 1 साल, 2 साल होल्ड करके बहुत अच्छे पैसे कमा सकते हैं।